Good morning, class 7th. In today's worksheet 32, we are going to read the chapter Ashes that made trees bloom. राख जिसने कि पेड़ों को खिला दिया. So story so far. The dog lead the old couple to a pile of gold. जो कुत्ता था वो बूढ़े कपल को कहाँ ले गया? एक सोने के ढेर पर. The neighbors tried to find the gold in the same manner. जो neighbors थे उन्होंने ट्राई किया कि उस सोने को वो उसी तरीके से ढूंढ सकें. But when they couldn't, they killed the dog. जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? कुत्ते को मार दिया. Next, the dog spirit once again guided the good old couple by appearing in his dream. अब जो कुत्ता था उसने क्या किया? अपने जो अच्छे मालिक थे उनको उनके सपने में आकर के बताया and lead them to making the gold by making a mill and mortar for the tree. उन्होंने कहा कि वो पेड़ से एक मिल और मोटार यानी कि जिसे आप ओखली टाइप का कहते हैं ना उसे बनाएं और उससे काम करें. Meanwhile, the envious neighbors peeped into the window. इसी दौरान जो ईर्ष्यालु जिसे कहा जाता है, जो जेलस फील करते हैं, वो नेबर्स थे. उन्होंने पीप होता है बेटा झांकना, उन्होंने विंडो से झांका. एंड व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, उस समय पर जो उबले हुए चावल थे उनको पीसा जा रहा था. गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, वो बूढ़ा दुष्ट चिल्लाया, कहता हे भगवान. एज शी शो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड. सॉरी, वो बूढ़ी औरत जो थी वो चिल्लाई जब उसने बिल्कुल जो सॉस था उसको किसमें बिल्कुल सोने के ढेर में बदलते हुए देखा. अंटिल इन ए फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड. कुछ ही मिनट में जो टब वहाँ पर रखा गया था मिल के नीचे वो पूरी तरह सोने के ढेर से भर गया. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. इसी तरीके से जो बूढ़ा कपल था वो अमीर हो गया. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी, स्टिंगी मतलब जिसके मन में दूसरे के लिए जहर हो, एंड विग्ड मतलब दुष्ट. नेबर केम, वो पड़ोसी आए, एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल, उन्होंने मोटार और मैजिक मिल जो थी वो उधार मांगी. दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने इसको बॉइल्ड राइस से क्या किया? भरा. एंड द अदर विद बीन्स, दूसरे में बीन्स डाले. देन द ओल्ड मैन, फिर जो बूढ़ा आदमी था, बिगेन टू पाउंड, उसने इसको क्या करना शुरू किया? बिल्कुल गूंथना शुरू किया. एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और जो वुमेन थी उसने इसको पीसना शुरू किया. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, पर पहले ही ब्लो और उसमें उसको मोड़ने पर द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स, जो पेस्ट्री और सॉस था वो कीड़ों के एक झुंड में तब्दील हो गया. यानी कि बजाय कि सोना बनने के वो कीड़ों का एक ढेर बन गया. पूरा टब जो था कीड़ों से भर गया. दे चॉप द मिल स्टिल मोर एंग्री एट दिस. अब वो क्योंकि दुष्ट थे, वीक्ड थे, तो उनको और गुस्सा चढ़ा कि ये सोने में क्यों नहीं तब्दील हुआ. दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने जो मिल थी उसके पीसेस किए, उसके टुकड़े किए. एंड टू यूज़ एज ए फायरवुड, एक फायरवुड की तरह यूज़ करने के लिए. अब वो ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे कुछ फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है. नाउ मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर्स. बच्चा यू आर गिवन विद सम वर्ड्स, उन वर्ड्स दिए गए, उनके मीनिंग भी दिए गए हैं, मीनिंग्स के सामने कुछ पिक्चर्स की गई हैं. तो आपको बस एक फन एक्टिविटी है, उसको मैच करना है. तो एनवियस का मीनिंग होता है जेलस. जेलस मतलब किसी से चिढ़ने वाला, जलन करने वाला. सो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए एक लेडी दिखाई दे रही है जो बहुत वीक टाइप की लग रही है, एनवियस है. फायरवुड, वुड यूज्ड फॉर फ्यूल, कहते हैं वुड जो था वो फ्यूल के लिए यूज़ हो रहा था, जो यानी कि लकड़ी है वो एज ए फ्यूल यूज़ होती है. विग्ड, इविल और मॉरली रोंग, जो दुष्ट होता है. वर्म्स, क्रीपिंग इंसेक्ट्स, कीड़े. तो लास्ट के जो दो क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इनटू द विंडो. जो ईर्ष्यालु नेबर्स थे उन्होंने क्या देखा जब उन्होंने विंडो से झांका? उन्होंने क्या देखा था? शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, खूब सारे सोने का ढेर. बाकी तो कुछ कुत्ते को नहीं देखा, फाउल मास ऑफ वर्म्स को नहीं देखा और वुड को नहीं देखा. व्हाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस, क्यों कर दिया था? इसलिए नहीं कि उनको फायरवुड चाहिए थी, इसलिए बिकॉज इट डिडंट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड, क्योंकि इसने पेस्ट्री को मास ऑफ गोल्ड में नहीं तब्दील किया. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे.